एक बार गोलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में भोलू नाम का एक सब्जी वाला रहता था। वह सब्जी बेचने के लिए गांव से शहर जाया करता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत उस पर मेहरबान ही नहीं होती थी। वह जो कुछ भी कमाता था, उसका आधा पैसा कर्जा चुकाने में चला जाता था। ठाकुर साहब गांव के जमींदार थे। गांव में उनका बहुत रुतबा था और लोग उनसे डरते थे। उन्होंने भोलू को बहुत पहले एक छोटी सी रकम उधार दी थी, लेकिन सूद पर सूद चढ़ाकर वह रकम अब बहुत बड़ी हो गई थी। एक दिन ठाकुर साहब ने भोलू को अपने दरबार में बुलाया और गुस्से में कहा, भोलू, अगर तुमने कल तक मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो तुम्हारी सारी ज़मीन जब्त कर लूँगा। भोलू के पास पहले से ही बहुत कम ज़मीन थी और वह जानता था अगर ठाकुर साहब ने ज़मीन छीन ली तो उसका परिवार का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। भोलू ने हाथ जोड़कर विनती की, ठाकुर साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। पूरे दिन की मेहनत से थोड़े से पैसे जोड़ पाता हूँ। मुझे थोड़ी मोहलत और दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। लेकिन ठाकुर साहब ने उसकी एक न सुनी। रामू उदास होकर अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी ने देखा कि वह बहुत चिंतित है। क्या हुआ भोलू, तुम इतने परेशान क्यों हो? भोलू ने पूरी बात बताई। उसकी पत्नी ने हिम्मत दी, भोलू, हम सच और मेहनत के रास्ते पर चल रहे हैं। भगवान हमारे साथ है, कुछ न कुछ जरूर होगा। अगले दिन भोलू फिर से सब्जी बेचने के लिए बाजार गया। संयोग से उस दिन एक अमीर व्यापारी बाजार में ताज़ी सब्जियां खरीदने के लिए आया हुआ था। उसने भोलू की सारी सब्जियां खरीद ली और उसकी अच्छी कीमत दी। भोलू को जितनी उम्मीद नहीं थी, उससे कई गुना ज़्यादा पैसे मिले। भोलू पैसे लेकर सीधे ठाकुर साहब के पास गया और उनका पूरा कर्जा चुका दिया। ठाकुर साहब हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, इतना छोटा सा सब्जी वाला इतने कम समय में कैसे इतना पैसा जुटा सकता है। भोलू ने नम्रता से कहा, ठाकुर साहब, भगवान ने मेरी मेहनत का फल दिया है। अब मेरे ऊपर आपका कोई कर्ज नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह रामू की ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित हुए। उस दिन के बाद ठाकुर साहब ने गरीबों पर अत्याचार करना बंद कर दिया और भोलू अपनी मेहनत से और भी तरक्की करने लगा। गांव के लोग भोलू की कहानी सुनकर मेहनत और ईमानदारी के महत्व को समझ गए।